अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्तें आज आपके साथ शेयर करनी है। और इससे पहले आपको पता है कि बड़ी खबर यह थी कि जज साहब तैनात नहीं थे, लेकिन अभी जो इस वक्त मुझे खबरें मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक कल 5 जजेस तैनात किए जाएंगे रावलपिंडी में, और 10 जजेस का जो तबादला हुआ था, लेकिन उन 10 जजेस की जगह 5 जजेस कल तैनात किए जाएंगे। और कल मुफ्ती शाहनवाज साहब खुद भी पेश होंगे और कल वो तवक्को कर रहे हैं कि 5 जजेस में से एक जज उनका केस सुने और उनकी बेल पिटीशन के ऊपर कल डिटेल में बहस हो। लेकिन माजी में इस केस के हवाले से आज मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मिली। व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग दैट के इससे पहले क्या क्या चीजें मैं कर चुका हूं, तो मुझे एक नुक्ता एक मेरे सोर्स ने कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि इससे पहले जिस दिन मुस्कान की रिपोर्ट पॉलीग्राफिक रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उस वक्त जज साहब ने पॉलीग्राफिक रिपोर्ट देखी, पढ़ी, और उसके बाद जज साहब के पहले रिमार्क्स ये थे कि इस केस के ऊपर फौरी तौर पे बहस शुरू करो। अब ये बात आप गौर से सुनिएगा, जज साहब ने फौरी तौर पर कहा कि इस केस पर बहस शुरू करो। तो वहां पर जो पुलिस खड़ी थी उन्होंने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी अभी बहस नहीं कर सकते, अभी हमें 2 रिपोर्टें और आने दें, हमें मजीद 4 से 5 दिन का वक्त दें। इस पर जज साहब के रिमार्क्स थे, जो वहां पर खड़े मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है। जज साहब के ये रिमार्क्स थे कि ये पहला केस है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आप लोग बहस शुरू करें ताकि ये केस खत्म हो और हकायक सामने आए, और दूसरी तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि आप बहस ना करवाएं बल्कि टाइम लें और रिपोर्ट्स आने दें मजीद, और उन रिपोर्ट्स के बाद मजीद तहकीकात करेंगे या जो अपडेट्स होंगी, डिटेल्स होंगी, वो आपके सामने रखेंगे। अब ये एक अहम नुकता है कि पुलिस ने अभी तक इस केस को डिले किया, स्लो किया, और जज साहब का भी बीच में तबादला होगा और अब नए जज साहब आ रहे हैं। तो यकीन कीजिए जो नए जज साहब आ रहे हैं उनके बारे में यह तासुर दिया जा रहा है चूंकि रावलपिंडी से वाकिफ नहीं है, क्योंकि इस केस से वाकिफ नहीं है, लिहाजा हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करवाएं, हो सकता है ये मामला और डिले हो और ज्यादा लंबा हो, और ये केस जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा ये किसको बेनिफिट जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। इस केस की जो कॉस्ट आ रही है, चाहे मुफ्ती शाहनवाज के लिए आ रही है या चाहे इशरत भी जो हैं मुस्कान की फैमिली, उनके लिए कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता और बड़ा अहम सवाल है। और तीसरी चीज जो आपके साथ बतानी है, मेरे सोर्स ने यह कंफर्म किया है कि यह पहला केस वो अपनी तारीख में देख रहा है कि जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो हर दिन टाइम पर पहुंचता है, यानी जब भी पेशी होती है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सारी फाइलें लेकर टाइम पर पहुंचता है। अब यह बात बड़ी अच्छी है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हैरत अंगेज इसलिए है, इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस की रेपुटेशन हम लोग जानते हैं। माजरत के साथ यह एक हकीकत है कि पंजाब पुलिस कभी भी कोई भी काम अपना वक्त पर नहीं करती। तो यह वो वाहिद केस है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर साहब हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, फाइलें उठाते हैं और पहुंच जाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। तो मेरा सोर्स मुझे यह कंफर्म कर रहा है और वो इस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है कि आया पुलिस पर किसी तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है, आया कोई प्रेशर तो नहीं है, और आया कहीं से भी कोई गैर कानूनी तरीके से पुलिस को तो नहीं मुआवनत दी जा रही। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि मुस्कान के लॉयर ने हमेशा से शिकवा किया और मुस्कान की फैमिली ने भी शिकवा किया कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो बुनियादी तौर पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। और एक और अहम नुकता जिसके बारे में आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, वो पुलिस ऑफिसर जिसने सबसे पहले इफ्तिखार खट्टक जैसे जर्नलिस्ट को, एक प्रोमिनेंट सीनियर जर्नलिस्ट को यह खबर दी और खबर देकर एक इंटरव्यू प्लान करवाया और उसके बाद उस इंटरव्यू की एग्जीक्यूशन करवाई, वो पुलिस वाला जिसने सबसे पहले यह खबर पहले जर्नलिस्ट तक पहुंचाई, वो अभी तक जेर तफ्तीश नहीं है, वो अभी तक जेर बहस नहीं है। ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है कि वो जेर बहस क्यों नहीं है, उन तक पहले खबर किसने दी और ये किस तरह से सारी चीजें डिस्कशन हुई। अब ये सारी चीजें तभी सामने आएंगी जब बहस शुरू होगी, जब ट्रायल शुरू हो, जब वाकयात पर दोनों लॉयर्स आर्ग्यूमेंट करें। लेकिन उस फेज तक ही नहीं पहुंचा जा रहा और इस वाकये को 2 माह से ज्यादा हो गए और अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो प्राइमरी प्रूफ होते हैं, यानी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को 2 महीने से ज्यादा हो, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक ना ही तो वो कोर्ट में पेश की जा रही है और ना ही उसके ऊपर जीआईटी ने कोई हतमी रिपोर्ट मरतब करके उसे कंफर्म किया है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इंशाअल्लाह रोजाना की बुनियाद पर इस केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।